गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स स्लोप के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे एंड उसके बाद हम लोगों ने ट्रायंगल के एरिया के बारे में जाना था। तो आज हम लोग उसी ट्रायंगल के कुछ डेफिनाइट पॉइंट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज का हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा वो है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन और अर्गन प्लेन। सपोज इस ट्रायंगल ABC में CD एक मीडियन है। मीडियन का डेफिनेशन जो है, कोई भी एक ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड के ऊपर एक लाइन अगर हम लोग खींचे और ये लाइन अगर वही साइड को समान दो भागों में बाइसेक्ट कर दे तो उस लाइन को और लाइन सेगमेंट को हम लोग उस ट्रायंगल का एक मीडियन बोलते हैं। तो यहाँ पर CD जो है ये एक मीडियन है, समझ लेते हैं। BF जो है ये एक मीडियन है और AE जो है ये एक मीडियन है। तो ये तीन मीडियन किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं, उसी ट्रायंगल, और उसी सेंट्रोइड को हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो पहले सेंट्रोइड का डेफिनेशन लिख लेते हैं। Intersecting point of three medians in a triangle is called centroid of the given triangle। ये डिफिनेशन हमने जाना। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक गिवन ट्रायंगल दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग A Z1, B Z2 और C Z3 ऐसे ले लेते हैं, और जिसका मीडियन जो दिया गया है वो है CD, BF और AE, और उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट थ्री मीडियंस का जो दिया गया है वो है G। अब हम लोगों को G का जो कोऑर्डिनेट है उसको निकालना है। सिंस D पॉइंट इस लाइन को बाइसेक्ट करता है तो कोऑर्डिनेट ऑफ D पॉइंट आएगा Z1 प्लस Z2 बाई 2 बाइसेक्शन फॉर्मूला, और कोऑर्डिनेट ऑफ C जो दिया गया है वो है Z3। अब एक थ्योरम हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक ट्रायंगल में अगर सेंट्रोइड दिया गया है तो सेंट्रोइड वो मीडियन को, कंसर्निंग मीडियन को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर देता है। इसका प्रूफ भी हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है जिसको हम लोग ABC ऐसे डिनोट करते हैं, और यहाँ पर सपोज दिया गया है BF और CE। तो ये दोनों मीडियन हैं और ये दोनों मीडियन एक दूसरे को O बिंदु में इंटरसेक्ट करता है। सिंस CE एंड BF मीडियन है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं BE इक्वल्स टू EA एंड CF इक्वल्स टू AF। अब ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल EOF, इन दोनों में एंगल OBC इक्वल्स टू एंगल OFE इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। और एंगल EBOC इक्वल्स टू एंगल EOF के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट। तो कोई दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो वो दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल BOC सिमिलर टू ट्रायंगल EOF। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में रहेगा। तो BOC में BO बाई OF इक्वल्स टू OC बाई OE इक्वल्स टू BC बाई EF ऐसा हो जाएगा। तो अब मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9 की एक जियोमेट्री में थ्योरम था, मिड पॉइंट थ्योरम। तो उसमें जाना था कि कोई एक ट्रायंगल के कोई एक साइड के मिडल पॉइंट से, जैसे कि E यहाँ पर मिड पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन निकल जाए, दूसरे मिड पॉइंट में ये कोइंसाइड हो, तो ये जो लाइन क्रिएट होगा वो बेस लाइन के साथ पैरेलल होगा और बेस लाइन का हाफ हो जाएगा। मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं EF पैरेलल टू BC एंड EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो हम लोग यहाँ पर EF की वैल्यू को पुट कर दे तो यहाँ से आ जाएगा BO बाई OF इक्वल टू BC बाई 1/2 BC। तो BC कैंसिल हो जाएगा और 2 यहाँ पर चला आएगा, तो 2:1
रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, मतलब BO बाई OF जो होगा वो 2:1 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये 2 और ये हो जाएगा 1। तो ये दोनों मीडियन था और ये दोनों मीडियन O पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, तो हम लोगों ने देखा कि एक ट्राइंगल का जो दो मीडियन है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये सेंट्रोइड जो होगा वो इस मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो अब इसको इरेज कर देते हैं। तो ये सेंट्रोइड जो होगा वो 2:1 में मीडियन को डिवाइड करेगा और डी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, ये सिंस मिड पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट Z1 प्लस Z2 बाई 2 ऐसे आएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि CG बाई GD इक्वल्स टू 2/1। तो अब कोऑर्डिनेट ऑफ G क्या आएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ G, तो अगर सेक्शन फॉर्मूला को हम लोग यूज करें, CD एक लाइन है और D पॉइंट इसे 2:1 में डिवाइड करता है, तो सेक्शन फॉर्मूला के अनुसार 2 इंटू Z1 प्लस Z2 बाई 2 इंटू 1 इंटू Z3 बाई 2 प्लस 1 इसे हम लिख सकते हैं। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और रहेगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 और नीचे रहेगा 3। यही हो जाएगा किसी भी एक ट्राइंगल में सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट। तो आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब ट्राइंगल का दूसरा एक जो पॉइंट होता है इसे हम लोग इंसेंटर कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो इंसेंटर क्या होता है? कोई भी एक ट्राइंगल में अगर हम लोग एंगल बाइसेक्टर चूज कर ले, मान लेते हैं ये जो लाइन होगा इस एंगल को समान दो भागों में भाग कर देगा, तो इसे तीन एंगल बाइसेक्टर कोई भी अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट में इंटरसेक्ट करे तो वही पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग इंसेंटर बोलते हैं और इसे हम लोग I से डिनोट करते हैं। तो यही इंसेंटर का डेफिनेशन हो जाता है। तो अब इंसेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या आएगा? सपोज हम लोग इसे Z1 से डिनोट कर देते हैं और इसको Z2 से डिनोट कर देते हैं और C को Z3 से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ से AB का जो लेंथ हो जाएगा उसे मान लेते हैं हो जाता है Z2 माइनस Z1 और BC का जो लेंथ हो जाएगा वो होगा Z3 माइनस Z2 और AC का जो लेंथ हो जाएगा वो होगा Z3 माइनस Z1। तो BC के लेंथ को हम लोग A से डिनोट कर देते हैं और AB के लेंथ को हम लोग C से डिनोट कर देते हैं और AC के लेंथ को हम लोग B से डिनोट कर देते हैं। तो AB को हम लोग लिख सकते हैं C, BC को लिख सकते हैं A और AC को लिख सकते हैं B। तो अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लोग जानते हैं, उसके मुताबिक AB बाई AC का जो रेशियो होगा वो इसे हम लोग D पॉइंट से डिनोट कर देते हैं, तो वो BD बाई DC के बराबर हो जाएगा। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऐसा था कि कोई एक ट्राइंगल अगर ABC ऐसा है और यहाँ पर A से एक एंगल बाइसेक्टर ऐसे गिवन है, तो ये अगर सपोज D है तो AB बाई AC का जो रेशियो होगा वो BD बाई DC के बराबर हो जाएगा। कैसे? इसको अगर हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर ले तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं AE और E को इतना एक्सटेंड कर देते हैं जैसे कि ये जो EC अगर हम ज्वाइन करें तो EC पैरेलल हो जाए AD का। अब ये दो ट्राइंगल में एंगल ABAD इक्वल होगा एंगल AEC का। क्यों? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है और BE जो है वो ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये दो एंगल इक्वल हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग, और एंगल DAC इक्वल हो जाएगा एंगल ACE का। क्यों? ये हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल। अब एंगल BAD इक्वल्स टू है एंगल CAD का। क्यों? क्योंकि AD एंगल बाइसेक्टर है। तो इसके समान था एंगल AEC, तो AEC इक्वल हो जाएगा एंगल ACE का।
तो अगर कोई ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो जाए तो उस ट्राइंगल को हम लोग आइसोस्केल्स ट्राइंगल बोलते हैं। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AE इक्वल हो जाएगा AC का। अब थेल्स थ्योरम के अनुसार हम लोग जानते हैं इस ट्राइंगल में, मतलब पूरा जो ट्राइंगल है BCE, यहाँ पर D और A ये मिड पॉइंट है, तो ये जो लाइन है DA वो पैरेलल है EC का। तो ऐसे केस में BA बाय AE जो होगा वो BD बाय DC के समान होगा, और यहाँ पर AE जो है AE का समान है AC। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पर बिठा दे कि BA बाय AE के जगह हो जाएगा AC और ये हो जाएगा BD बाय DC। तो यही हमारा प्रूफ था एंगल बाइसेक्टर का, कि अगर दो ट्राइंगल दिया गया है और एक एंगल बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं तो साइड लाइन जो होगा उसका प्रोपोर्शनल बेस लाइन में जो एंगल बाइसेक्टर जिस रेशियो में डिवाइड करेगा उस रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि AB बाय AC इक्वल्स टू आ जाएगा BD बाय DC, और BD बाय DC आ जाएगा AB बाई AC के बराबर। तो AB बाई AC है Z2 माइनस Z1 मोड बाय AC था Z3 माइनस Z1, तो इसको लिख सकते हैं C बाय B। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D आ जाएगा, तो इसे C/B रेशियो में डिवाइड कर दिया गया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ D आ जाएगा C इंटू Z3 प्लस B इंटू Z2 बाय C प्लस B। अब BI जो है वो भी एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ABD है, तो यहाँ से फिर से हम लोग लिख सकते हैं कि BD बाय BA जो आएगा वो DI बाय AI के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से DI बाय AI होगा CZ3 प्लस BZ2 बाय B प्लस C माइनस Z2 बाय C इक्वल्स टू, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं CZ3 प्लस BZ2 माइनस BZ2 माइनस CZ2 बाय C इंटू B प्लस C। तो यहाँ से BZ2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से रह जाएगा C को कॉमन ले ले, तो Z3 माइनस Z2 बाय C इंटू B प्लस C, तो C भी कैंसिल हो जाएगा। तो Z3 माइनस Z2 का वैल्यू था A, तो यहाँ से पुट कर दे A बाय B प्लस C। तो अब नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ I जो आ जाएगा वो होगा C प्लस B इंटू CZ3 प्लस BZ2 बाय C प्लस B प्लस AZ1 बाय A प्लस B प्लस C। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा CZ3 प्लस BZ2 प्लस AZ1 बाय A प्लस B प्लस C। तो यही हो जाएगा इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो अब तक हम लोगों ने इन सेंटर और सेंट्रोइड के बारे में हम लोगों ने जाना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ डेफिनेट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।